मैं स्वयं ही बता देता हूँ। मेरे पिताजी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और 1979 में उनको श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवद गीता यथारूप इंग्लिश वर्जन भगवद गीता एज इट इज़ की प्राप्ति हुई। उनकी दुकान पे भगवान के दिव्य, उन्होंने देखते ही वो बुक को ले लिया, क्योंकि बचपन से ही उनको भगवद गीता की एक तरह से आदत या हॉबी थी। जितनी भी तरीके की भगवद गीता उन्हें कहीं भी मिलती वो ले आते घर में और पढ़ते। तो जब श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता उनको मिली, शाम को वो घर आए अपने ऑफिस से, तो सारी रात में पूरी भगवद गीता उन्होंने पढ़ ली। 8 साल की उम्र से उन्हें सारी भगवद गीता के 700 श्लोक याद थे। और श्रील प्रभुपाद का दी हुई टिप्पणी उसके ऊपर उसको पढ़ा, तो उनको मन से जो भगवद गीता पे लिखी गई है ये वास्तव में वही बात बता रही है जो वो हमेशा से सोचते थे कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वास्तव में ये टिप्पणी वही कह रही है जो भगवान कहना चाहते हैं। तो जब उनको ये भगवद गीता मिली तो अगले दिन ही 1979 की बात है, जो एक छोटा सा सेंटर है वहाँ रेगुलर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कल कोई कृष्णा नगर से मिला, ट्रांस यमुना एरिया, तो मुझे लगता नहीं तो कोई गिनती है कि कितने सेंटर यहाँ दिल्ली में हरे कृष्ण के चल रहे हैं हमारे इस्कॉन के। लेकिन तो वहाँ मेरे पिताजी, जिनका बाद में नाम जयनंद दास हुआ, वो गए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद की खोज करनी शुरू की। टेम्पल रूम में जाते ही श्रील प्रभुपाद को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं, लाइवली मूर्ति देखते ही उनको लगा कि यहाँ बैठे हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को श्रील प्रभुपाद की मूर्ति देख के लगता है कि वो बैठे हैं। तो वहाँ वेट करने के लिए बैठ गए कि जब बोलेंगे या कुछ होगा तो इनसे बात करें, लेकिन स्वयं नहीं बैठे हुए। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और घर आ गए, लेकिन उस समय निरुत्साहित हो गए। लेकिन बाद में पूरी उत्साह के साथ दोबारा से गए और हम पहले से भी वो भागवत सप्ताह और भागवत गीता के ऊपर बोला करते थे। और इस्कॉन में आके तो गुरु महाराज की और आज्ञा हो गई कि भगवद गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताना है। और जब हमें जो हमारा सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली में संत नगर में ईस्ट ऑफ कैलाश या जो कुछ भी कहते हैं, वो मंदिर को श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, जब उसके बनने का उसकी ज़मीन हमें मिल गई और उसको बनाने के लिए कुछ फंड्स वगैरह एकत्रित करने के लिए गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने इतनी की 2 करोड़ रुपया इस मंदिर के लिए एकत्र किया। 1989 में 2 करोड़ की वैल्यू कम से कम आज के 20 करोड़ है। तो के बाद उन्होंने एक दिन और इस धरती पर नहीं बिताया। जिस रात इतना उनका दृढ़ निश्चय था कि 2 करोड़ रुपए जरूर इकट्ठा करना है, तो प्रचार में जाते जाते कई बार बेहोश हो जाते और उनको हॉस्पिटल में होश आता था। तो होश में आते ही वो हॉस्पिटल से उठ के वापस प्रचार के लिए चले जाते। तो गुरु महाराज की बहुत कृपा रही उनके ऊपर
और जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे जय माधव मदन मुरारी। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय सब मनन मुरारी श्याम जय केशव कलिमन धारी सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे वैजयंती माला। गले सोहे वैजयंती माला। सुंदर सुंदर नयन विशाला गले सोहे वैजयंती माला। छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। या छवि की बलिहारी राधे या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कलन की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। लूट लूट दगी खायो कबहु मधुबन रास रचायो। लूट लूट दगी खायो कबहू रास रचायो। कबहु लूट 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 दगी खायो कबहु मधुबन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय राधे मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। बाल बाल दंग तेनु तरायो बन बन भ्रमत फिरेर दुरायो। बाल बाल संग तेनु तरायो बन बन भ्रमत फिरेर दुरायो। बाल बाल संग तेनु तरायो राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो व्रजवनी कन पे नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो व्रजवन
श्याम श्याम दुर्योधन खायो दुर्योधन को भोग न खायो रूखा साग विदुर घर खायो दुर्योधन को भोग ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम 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 ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम 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 ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम 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 जय मन मुरारी राधे श्याम 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 करुणा करी द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए करुणा करी द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी करुणा करि द्रौपदी पुकारी श्याम 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 राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम 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 भक्त भक्त सब तुमने तारे भक्त भक्त सब तुमने तारे बिन भक्ति हम गवारे भक्ति जो खबर हमारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 कन्हारे गीता के उपदेश तुम्हारे अर्जुन के रथ के नहारे गीता के उपदेश राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय माधव माम श्याम श्याम राधे राधे पाठ साठी राधा पाठ साठी राधे राधा पाठ साठी राधे राधा पाठ साठी श्याम सुंदर मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण ओ जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण ओ जय कृष्ण कृष्ण ओ जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभु जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजोचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णु
विष्णुपाद परमहंस प्रयोज्य विचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसु वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रदायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो परसों हमने भागवतम श्रीमद् भागवतम कैसे पंचम ग्रंथ है, 4 वेदों के श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम का महत्व और उसके बाद आगे चर्चा की उनके जन्म के कारण, उनके जन्म के बारे में, उनकी ब्रजमंडल तक की यात्रा और उनके पूजा का नियम शुरू कराना और भगवान का स्वयं गोवर्धन पर्वत में प्रवेश, यहाँ तक की कथा हमने कल बताई थी और गोवर्धन जी के बारे में जो हमारा प्रसंग था, अध्याय था, वो हमने पूरा कर लिया। अब हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और पार्षदों के बारे में कुछ भी समझ जाए तो उसे भगवान की या भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। क्या बताया? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला और भगवान के पार्षद। अब कौन बता सकता है? भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के पार्षद, इनके बारे में जो भी हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं तो हमें भगवान और भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। गुड, वेरी गुड। इनका नाम लिख लेना, केशव मुरारी जी। एक मंत्र के जाप से भी प्राप्त हो सकते हैं। कौन बता सकता है वो मंत्र कौन सा है? थोड़ा बोल के बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। ये कितनी छोटी सी 10-12 मिल सकती है, लेकिन एक बार जब करके नहीं, कितनी बार? 16 माला। कब तक करनी है? जब तक सारी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाए। लेकिन तब तक के लिए हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे कि भगवान को समझना वैसे इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान के अनेकों अवतार,
श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से समुद्र में लहरें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती नहीं, उनकी कोई गिनती नहीं है। इसी तरह से भगवान के अवतार भी इस संसार में एक के बाद एक आते हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं कि अरे भगवान बहुत घूम जाता है, और ज़्यादातर सभी अवतार अपने अपने स्केड्यूल से लगभग पूरे 1000 बार आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अपने स्वयं कृष्ण रूप में केवल एक बार आते हैं। तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस समय इस धरती पे हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पे लीला करके अब उनके करीब 4500 साल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, और या कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप केवल ब्रह्मा के दिन में एक ही बार जब कृष्ण भगवान आते हैं स्वयं कृष्ण रूप में, तभी चैतन्य महाप्रभु 4500 साल बाद उसके आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। तो ऐसे हमने ज़्यादातर सभी लोगों ने दशावतार या भगवान के 10 अवतारों के बारे में सुन रखा है। कौन बता सकता है जो 10 अवतार के 10 नाम, पूरे 10 नाम? माताओं को तो सब कुछ पता ही है, इस बार में भी प्रभु जियों को भी अवसर मिले। दशावतार के 10 नाम बहुत कठिन है। परशुराम, नंबर से चलो ना। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, कल्कि, ये 10 प्रमुख अवतार। उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल 10 ही हैं, ये 10 को प्रमुख माना गया। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों की कथा बताई गई। 24 में से लगभग 10 तो यही हैं, और 14 अवतारों की कथा और भी श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। तो भगवान के कितने अवतार होते हैं, लेकिन फिर भी हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि भगवान के अवतार कुछ प्रमुख रूप के होते हैं। उनके नाम दिए गए श्रीमद् भागवतम में। एक होते हैं अंश अवतार, भगवान के अंश। एक और उसके अलावा होते हैं शक्त्यवेश अवतार। तो इस सबसे पहले संकर्षण, और संकर्षण से सबसे पहले प्रकट होने वाले या एक्सपेंशन भगवान के कर्णदक्षाय विष्णु, इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। ये प्रथम पुरुष अवतार हैं। फिर इनके उत्पन्न करने से, इनके मन से, इनके शरीर से ये सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जैसा कि कल हमने बताया कि जब ये बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड उसमें से प्रकट होते हैं, और जब ये अंदर की तरफ सांस खींचना शुरू करते हैं तो वो ब्रह्मांड इनके शरीर में वापस अंदर चले जाते हैं। तो उनकी सांस कितनी लंबी है? ब्रह्मा के 100 वर्ष।
100 years of Brahma. ब्रह्मा जी का एक दिन कल बताया था कि लगभग ये पूरा युग चक्र 1000 बार बीत जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, वो केवल अभी 12 घंटे हुए हैं, उसके बाद 12 घंटे की रात है। 12 घंटे की रात होती है। जो कुछ भी बीज हैं और सप्तऋषि वगैरह उनकी रक्षा करते हैं और उनको यहाँ गर्भोदक ओशन में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। अगेन 1000 युग चक्रों के बराबर है। तो दूसरा पुरुष अवतार ये गर्भोदक्षाय विष्णु, जो गर्भोदक्षाय विष्णु में बहुत सारे अंतर मिलेंगे, वैसे सिमिलर ही दिखते हैं, लेकिन क्या अंतर मिलेंगे? कर्णोदक्षाय विष्णु के पास शेष शैया नहीं है और लक्ष्मी जी भी नहीं है। उसके अलावा गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि ने डिजर्व किया है, वो हम में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर जो हम में से कोई भी उस पद के योग्य नहीं है, चक्र ब्रह्मा की उत्पत्ति कर लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ के इंचार्ज हैं। तो ये अंश अवतार, इसके बाद पुरुष अवतार, इसके बाद आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु वो परमात्मा का स्वरूप है, जिस स्वरूप में भगवान हम सबके हृदय में वास करते हैं और कण कण में निवास करते हैं। जो भगवान का स्वरूप जो हमारे हृदय में वास करता है, उसको हम परमात्मा हैं। उसके आपने पिक्चर देखा होगा कहीं कि भगवान विष्णु 4 हाथ वाले, ये इतना दूर से दिखेगा नहीं, यहाँ पे है, 4 हाथ वाले भगवान विष्णु खड़े हैं और एक कमल के फूल के ऊपर, वो तीसरा विष्णु स्वरूप है। भगवान शिव है और रजोगुण के भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी हैं सतोगुण के। इतना आसान आंसर था। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों के 3 अध्यक्ष हैं। जैसा कि माता जी ने बताया, ब्रह्मा जी रजस के अध्यक्ष हैं, भगवान विष्णु सत्व के अध्यक्ष हैं। और क्या करने के लिए, जैसे कि हमने कल बताया था कि एक बार सतयुग से कलयुग के अंत तक का चक्र घूम जाए, उसको कहते हैं एक युग चक्र। ऐसे ऐसे 71 युग चक्र जब हो जाते हैं तो उसका एक क्या बनता है, आराम से वो मनवंतर चलता है और उस मनवंतर के वो मनु। तो इसमें जो पहले आजकल जो हमारे मनु हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। जैसा कि कल बताया था कि एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसी तरह से एक दिन में 14 मनु भी होते हैं। तो जो टाइम की गणना है वो हम किस प्रकार करेंगे? हमें टाइम की गणना सिस्टम के हिसाब से हम कह सकते हैं, आज क्या तारीख है? 29 अक्टूबर सन 2011, बस हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के लेवल पे या किसी और लेवल पे कौन से युग का 29 अक्टूबर 2011, तो उसको कैसे बताया जाएगा कि कौन सा 29 चल रहा है और उसका कौन सा युग चक्र? क्योंकि भगवान अभी आए थे। अब तो जो लोग कल आए थे उनमें से किसी को आंसर देना ही होगा। कल बताया था कि
जिस तरह से 14 मनवंतर होते हैं, उसमें से जब 7वां मनवंतर आता है ब्रह्मा के दिन, युग चक्र होगा। तो इस मनवंतर का नाम है, क्या नाम है? वैवस्वत। कोई तो सुन रहा है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। और वैवस्वत मनु इस समय हमारे एक अपना धर्म होता है। जिस धर्म क्या है? हरिनाम। तपस्या हजारों साल तक। कभी आपने सुना होगा कि हिरण्यकशिपु 60,000 साल की तपस्या के लिए चले गए, कोई 30,000 साल की तपस्या के लिए चला गया। और जरूर सतयुग की ही बात होगी, क्योंकि उसके अलावा किसी युग में किसी की इतनी आयु ही नहीं होती कि वो इतने समय के लिए तपस्या के लिए चला जाए। और क्योंकि लोगों को ये बात पूरी तरह से, तो त्रेता में जो मेन अवतार हैं वो भगवान श्री रामचंद्र। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान राम ने इस धरती पे राम राज्य किया। कौन जानता है कितने साल तक? कितने साल तक भगवान ने इस धरती पे राम राज्य किया? 10,000। शी इज राइट। 11,000 साल तक भगवान ने राम राज्य किया। 1,000 साल के करीब से शुरू होके 1,000 1,500 के करीब से शुरू होके कम 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 होती जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे लीला की। हाथ ऊपर करने का। और कोई? कृष्ण ने इस धरती पे लीला की और 125 साल के बाद उन्होंने अपनी लीला मनुष्य रूप में समाप्त करने की लीला की। हम सबकी लीला ऐसे ही समाप्त हो जाने वाली, लेकिन भगवान की तभी होती है जब भगवान स्वयं चाहे। तो एक बहुत अच्छा स्थान है गुजरात में जहाँ पे उनके शरीर त्यागने की लीला की होते हैं। जिस तरह से कर्दम मुनि सतयुग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। नर नारायण तपस्या की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। इनको कहते हैं शो। शी हैज ऑल द आंसर्स बट गिव द अदर्स अ चांस एज वेल। इन्होंने कलयुग का बताया। अभी बात चल रही है द्वापर। कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना मद बद भक्तो मद यजीमम नमस्कुरु मम यशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान हिंदी में? मेरी पूजा करो, मुझे याद करो। भगवान स्वयं पूजा का धर्म स्थापित करते हैं द्वापर के लिए। और पूजा के धर्म की स्थापना की। ऐसे ही युग अवतार जो कलयुग में होते हैं उनका नाम कौन बता सकता है? चैतन्य महाप्रभु युग धर्म संकीर्तन की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं और सारे संसार को बिना जाति बिना भेदभाव के संकीर्तन के आंदोलन में जोड़ देते हैं।
जिस कोड़ी ने भगवान का आलिंगन पा लिया उसको कोड़ नहीं रहा। तो भगवान ने युग धर्म संकीर्तन की स्थापना की, उसकी वजह से बहुत से लोग अभी सारे दुनिया में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट अनुयायी नहीं भी हैं, वो भी किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ भजन कीर्तन डांस कुछ करते हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और क्या कहा? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कली काल में भगवान कृष्ण ने हरे कृष्ण के न केवल इसको हम ऐसे ही बताते हैं, बल्कि ये साइंस से दूसरा ग्रुप क्या जप कर रहा था? कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला। 8 घंटे सब्जेक्ट्स 60 के 60 सब ने अपने अपने मंत्र का जप किया। और 30 दिन के बाद जब इनके IQ टेस्ट दोबारा से हुए तो साफ सबूत मिल गया कि जो लोग 30 दिन तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे उनका एवरेज IQ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। लोगों ने 30 दिन कोका कोला के नाम का जप किया, ना केवल उनका IQ नीचे आ गया बल्कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार थे कि हम डिस्गस्टेड बाय चैंटिंग कोका कोला कोका कोला। ऐसे एक्चुअली हमारे एक भक्त गए हुए थे हरिद्वार, और जितने लोग घाट पे आ रहे हैं सबको फ्री कोका कोला बांट रहे हैं। तो ये भक्त थे, इनको बड़ा से आप लोग कोका कोला बांट रहे हैं कि क्या करें जी, पिताजी की ये इच्छा थी। कि कैसे आपके पिताजी की ये इच्छा थी कि जी जब वो मृत्युशैया पे पड़े थे हमने उनको कितना कहा, पिताजी बोलिए बोले शंकर की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय बोलिए। और पिताजी क्या बोले? कोका कोला की जय, कोका कोला की जय। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे पिताजी की यही इच्छा थी, तो इसलिए हम सबको कोका कोला बांट रहे हैं। क्योंकि जिसके ने कोका कोला का डिपो चलाया, जो छोटी सी अपनी कोका कोला की एजेंसी ली हुई थी, तो उनको मन में केवल कोका कोला नाम रह गया और भोले बाबा का भी नाम नहीं ले पाए। तो ये युग अवतार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन का, धर्म का स्थापना करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके के अवतार हैं। शक्त्यवेश अवतार, शक्त्यवेश अवतार, पहले शक्त्यवेश अवतार 2 तरीके के होते हैं। एक शक्त्यवेश अवतार है भगवत आवेश, भूधारण शक्ति, उसमें नाम आता है अनंत देव या अनंत शेष का, जो सारे ब्रह्मांड का भार अपने सर पे उठाए हुए। इसको कोई उठा सकता है? तो थोड़ा सा उठा, जस्ट रेज मोर। अनंत शेष हैं जिन्होंने सारे मृत्युलोक और सारे वैकुंठ धाम सब का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है। ये अनंत शेष है। ये भगवान की भूधारण शक्ति के रूप में शक्त्यवेश ब्रह्मदेव को
भगवान स्वयं एम्पावर करते हैं कि वो अपनी एनर्जी से कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन या संसार की सृष्टि को उत्पन्न करें। फिर होती है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति जिस तरह से चतुहासना और चार कुमार जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमार भगवान की ज्ञान शक्ति के शक्तिवेश अवतार, क्योंकि ये सब जगह जाके केवल ज्ञान बांटते हैं। किसी भी प्लैनेट में, किसी भी ब्रह्मांड में, अपने ब्रह्मांड के किसी भी प्लैनेट, किसी भी एरिया में जाके ये ज्ञान की वर्षा करते हैं। इनके बारे में ऐसी चर्चा आती है कि उदाहरण है। उसके अलावा भगवान की एक शक्ति है भक्ति शक्ति, भक्तों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति का उदाहरण कौन है? यस माता जी, प्रभु हनुमान जी, चैतन्य महाप्रभु, बहुत अच्छा अटेम्प्ट। भक्त प्रहलाद और हनुमान जी। नारद मुनि जिस तरह से भक्ति का युग अभी है कलयुग, लेकिन किसी भी युग में आप नारद मुनि जी की कथा सुनेंगे तो वो हर युग में भक्ति का ही प्रचार करते मिलेंगे। प्रहलाद को भक्ति करना किसने सिखाया? नारद मुनि ने। ध्रुव महाराज को भक्ति करना किसने सिखाया? नारद मुनि। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े महानुभाव, सबको भक्ति करना। सबसे पहले नित्यानंद का वो स्थान नहीं है, लेकिन नारद मुनि का वो स्थान हर युग में, हर युग चक्र में, हर मनवंतर में बना रहता है। इसलिए भक्ति शक्ति स्वयं नारद मुनि है। और उसके अलावा एक है पालन शक्ति। पालन शक्ति के उदाहरण श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज दिए गए हैं। पृथु महाराज को भगवान का अवतार बताया गया है, लेकिन वो किस तरीके के अवतार हैं? शक्तिवेश अवतार है, और शक्तिवेश अवतार में से भी पालन शक्ति अवतार है। इसके अलावा सातवें तरीके के जो अवतार हैं शक्तिवेश अवतार, उनका नाम है परशुराम। वेरी गुड। कौन से प्रभु जी, जरा खड़ा होकर दिखाइए। जय, क्या नाम है आपका? गगन शर्मा। वेरी गुड। भगवान परशुराम सतयुग में भी होते हैं, त्रेता में भी होते हैं, द्वापर में भी होते हैं। इतने युगों में कोई जीता है, लेकिन परशुराम जी जीते हैं। तो भगवान के अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार हैं, और शक्तिवेश में से भी भगवान अनंत शेष भगवान ही है। ये डायरेक्ट या साक्षात शक्तिवेश अवतार हैं। उसके अलावा या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से मतलब है कि शक्तिवेश अवतार हैं, लेकिन एक जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है, जीवात्मा है। तो जो जीवात्मा को शक्तिवेश अवतार बनने को मिलता है, उसको कहते हैं परशुराम जी महाराज, पृथु, नारद मुनि, व्यासदेव जी। ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसकी रचना व्यासदेव जी ने की। आगे हम व्यासदेव जी के जीवन, उनके जन्म और व्यासदेव जी की
कैसे और कब इस ग्रंथ भवन बनाए गए और भगवान ने पूरे 16,108 के साथ एक समय में निवास किया। तो ये जो भगवान की एक्सपेंशंस हैं, इनको कहा जाता है प्रकाश रूप या प्रकाश विग्रह। और इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, लेकिन फिर भी सब गोपियों के साथ में बीच में भगवान कृष्ण वहां भी आ जाते। तो वो जो स्वरूप है उसको कहते हैं। और प्रकाश विग्रह के अलावा दूसरे विग्रह होते हैं जो है विलास विग्रह। विलास विग्रह इस तरह से है जैसे भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है? महाविष्णु। ये भगवान के एक्सपेंशन बलराम में से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। और नारायण के चतुर्व्यूह विग्रह उत्पन्न होता है, तो वो सेम भगवान की तरह, क्योंकि कोई भी गोपी रासलीला में ये बता नहीं सकती थी कि तीन अनुभूति है। कौन जानता है ये तीन अनुभूति? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यस, थैंक यू। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ये तीन, जैसे कि इसमें बताया था कल कि ये जो सारा वाइट एरिया है ये सब ब्रह्म ज्योति है। इंग्लिश में कहते हैं अफल्जेंस। ज़्यादातर ब्रह्म ज्योति में ही बिलीव करते हैं। ब्रह्म ज्योति में बुराई कोई नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश भी भगवान के शरीर से ही प्रकट हो रहा है। लेकिन ब्रह्म ज्योति भगवान नहीं है, केवल भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। और जो कोई ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो जाता है उसे, जिसको कहते हैं मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मोक्ष है ये ज्यादातर इस ब्रह्म ज्योति को पाने को रेफर करता है। कि जानने के बाद परेशानी क्या है? कौन बता सकता है? वहाँ पे कोई काम करने को नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सेवा नहीं है, इसमें बोर हो जाते हैं। वेरी गुड। वेल डन। ब्रह्म ज्योति में ज्योति अथवा प्रकाश है भगवान के शरीर से निकलता हुआ। आप केवल ब्रह्म ज्योति में रह गए, ब्रह्म ज्योति में लीन होने से प्रसन्न नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होकर क्या करेंगे हम। और ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए और आप वहां प्रसन्न नहीं हो और आपके मन में विचार आया मुझे यहां नहीं रहना, यू कम राइट डाउन, वापस मृत्युलोक। सारे काफी कुछ थे, पानी गिर गया। तो इसलिए भक्त जो है वो ब्रह्म ज्योति से आगे वैकुंठ, उसके आगे अयोध्या धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम और सर्वोच्च गोलोक वृंदावन की कामना करते हैं। अगर जो कामना करते हैं, तो वैसे कामना करनी ही नहीं चाहिए। केवल भगवान का नाम न छूटे, भगवान से प्रेम न टूटे, भगवान नाम का जप करने को मिलता रहे, भगवान से प्रेम हमारा बना रहे। उसके अलावा बताया विष्णु जी का स्वरूप जो एक कमल के फूल के ऊपर चार भुजा में खड़ा रहता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी धारण किए हुए, वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक में निवास करते हैं, मथुरा धाम में निवास करते हैं, द्वारका धाम में निवास करते हैं, अयोध्या धाम में निवास करते हैं और लक्ष्मी नारायण के रूप में बाकी के भी
वैकुंठ की अध्यक्षता वही करते हैं। तो जिसको जिस तरीके की सेवा करने की इच्छा है वो उस तरीके के धाम में जाने की इच्छा रख सकता है। तो हम किस चीज की केयर करते हैं? केवल प्रकाश पहुंचे, एक सूर्य की किरणें पहुंचे जिससे कि हम अपने लिहाफ तक ये सब बाहर रख दें और सब में धूप लग जाए। जो कचरी पापड़ जो कुछ बनाए हैं वो बाहर रख दें, सब सूख जाए, सब कचरी पापड़ बन के तैयार हो जाए, है ना? खाली वही चाहिए हमें। तो वो है सूर्य की किरणों की जो अनुभूति है, सूर्य की किरणों से निकलता हुआ प्रकाश, सूर्य की किरणों से निकलती हुई गर्मी, वो अनुभूति एक तरह से ब्रह्म ज्योति की अनुभूति है। उसके अलावा सन डिस्क जो एक गोला सा आसमान में दिखता है, जिसको हनुमान जी खा गए थे, कभी कभी बहुत सुंदर बिल्कुल गोल आकृति आसमान में लाल चमकती हुई नजर आती है, उसको कहते हैं सन डिस्क, सूर्य का गोला। वो गोले का दर्शन या उसकी अनुभूति एक तरह से परमात्मा की अनुभूति के अनुकूल है। लेकिन वो गोले के अंदर व्यवस्वान, सूर्य को व्यवस्वान का राज्य देंगे, वो सूर्य का राजा होगा। तो अगर जो आपको सूर्य से मिलना है तो आज की स्थिति में आपको व्यवस्वान से मिलना होगा, क्योंकि व्यवस्वान वहां के राजा हैं, वो वहां निवास करते हैं, वो वहां रहते हैं और वो उसके संपूर्ण अधिकारी हैं। हम अगर केवल किरणों से संतुष्ट हैं तो हम ब्रह्म ज्योति से संतुष्ट हैं। वो डिस्क को देख के खाली संतुष्ट हैं तो हम परमात्मा सूर्य लोक में जाके विवस्वान से मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाने से जल जाएंगे। जल वो जाते हैं या जल वो जाएंगे जो बिना अनुमति के सूर्य लोक में जाएंगे। जिन लोगों को रात को भी सूर्य तो सूर्य ही होता है, रात को जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमिशन लेके जाना होगा। जिस तरह से कल हमने लीला बताई भगवान की कि गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी उल्टे हाथ की सबसे छोटी कन्नी उंगली के भी ऊपर उठा लिया। क्या वास्तव में इसलिए उठा लिया क्योंकि गोवर्धन पर्वत नहीं चाहते थे कि भगवान उठाए? जब कोई छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का भी, अगर वो चाहे कि आप उसको उठा लो तो इतना लाइट होके आपके ऊपर आएगा कि जैसे उसमें कोई वजन ही नहीं है, और नहीं चाहता कि आप उसको उठाओ तो इतना भारी हो जाएगा जैसे सबसे भारी चीज यही है इस दुनिया में। तो ये विलिंगनेस होती है। इसी तरह से जिसको सूर्य लोक में जाने की इजाजत है, परमिशन है, वो वहां जाके जले। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से? हरे कृष्णा। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य है। इसमें से कोई भी ऐश्वर्य जिस तरह से पहले हम कहते हैं कि भगवान संपूर्ण धन के मालिक हैं, धनवान हैं। भगवान का मीनिंग है भगवान। ये भग क्या है?
भग, ये 6 ऑपुलेंसेस होते हैं। ये 6 ऐश्वर्य, इनको भग कहते हैं। जिसके पास ये 6 के 6 पूर्ण रूप से हो, उसको तथा कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का जो बताया उसमें किसी को कोई प्रश्न है? मेरे चेहरे पे लाइट इतनी ज्यादा पड़ रही है, मुझे पीछे कुछ दिखता नहीं है। मतलब भगवान जो है अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं, उससे ऊपर जो है वृंदावन धाम और मथुरा धाम बताया। वो जो वृंदावन हम चाहते हैं उस धाम की बात कर रहे थे, या वहाँ पे गोलोक धाम में भी कोई वृंदावन धाम होता है? गोलोक धाम ही एक्चुअल वृंदावन धाम है। गोलोक वृंदावन ही एक्चुअल वृंदावन है। जब भगवान लीला करने के लिए हरे कृष्णा, ये आप तो हम अपने आज हमारे यहाँ मेरठ से भक्तों की टोली आई हुई है और आज हमें वो कीर्तन भी करके सुनाने वाले हैं। यहाँ पे करीब 80 भक्त लोग मेरठ से आए हुए हैं। प्रसाद की व्यवस्था आपके लिए पीछे की गई है, लेकिन अभी उससे पहले आरती और कीर्तन होगा। और अभी हमारे बीच में मेरठ से लगभग 100 भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि कल वृंदावन जा रहे हैं सुबह प्रभु पार्टिसिपेंस डे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज वो यहाँ कथा में है और आज वो प्रभु जी को जो है यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। रूपमान प्रभु जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, मेरठ में जो प्रचार देखते हैं, तो जोरदार करतब ध्वनि से हम लोग जो है स्वागत करेंगे। इसके अलावा और भक्त भी हैं मेरठ से। शशि चंद प्रभु, सची चंद गौर प्रभु, सची चंद्र गौर, हरि बोल। द्वारकावासी प्रभु, नदिया लीलेश्वर, वासुदेव दुलाल, वैष्णव भक्त प्रभु, भक्त अरविंद गर्ग प्रभु जी और हर्षित प्रभु, राजीव प्रभु, शेखर प्रभु, पंकज शर्मा जी, ध्रुव, भक्त ध्रुव, भक्त ध्रुव महाराज, ये कृष्णा, विपिन गर्ग प्रभु जी, कर रहा हूं। ये भक्तों को पहनाओ। रूपवान प्रभु, सची चंद्र गौर, राधा रमन दास, द्वारकावासी, हाँ जो लिख करे ऊपर नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय Yatoya, toya, mita, toya,
अद्भुत श्रृंगार कालिका हिरण्यकशिपो स्तनदेया केशवदीता नरहरिरूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओ केशव कीर्ता Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama